प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। वचन देखने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो सवाल परमेश्वर के आत्मा ने कल से मेरे मन में डाला है। सवाल ये है, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? अगर पहला करंथियों 12:3 के अनुसार, 1 Corinthians chapter 12 verse 3 के अनुसार वचन कहता है, जो लोग ये बात पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकते। अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं, इसका मतलब है कि आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्या आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है? तो अगर आप में परमेश्वर का आत्मा रहता है तो आप दूसरे लोगों की बातों में आकर किसी दूसरे का न्याय कैसे करते हैं? अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप लोगों की बातों में आकर दूसरों का कैसे न्याय करते हैं? क्या आपको पवित्र आत्मा नहीं बताता कि वो व्यक्ति कैसा है? कि बाइबल बताती है, जब आप में पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के 9 जो वरदान है उसमें से एक वरदान है आत्मा की परख का। तो आत्मा की जब पवित्र आत्मा है तो वरदान भी होगा। तो वरदान है तो उसको दबा के मत रखें। उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप उसके लिए स्पेक्स यूज करते हैं, ऐनक यूज करते हैं, है ना, देखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन ये तो वही बात हो गई, आपके पास स्पेक्स पड़ी है लेकिन आप दूसरे को कह रहे हो मेरे लिए पढ़ दे, या आप दूसरे को कह रहे हो मेरे लिए देख दे। तो दूसरा आपको दिखाए या दूसरा आपको पढ़ाए तो स्पेक्स को रखने का फायदा क्या है? तो इसलिए अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप दूसरों को कैसे जज करते हैं? दूसरों की गवाही के द्वारा। तो आइए इस सवाल के साथ आज के वचन को हम लोग शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 से लेकर 16 आयत तक देखेंगे। पहला करंथियों 2 अध्याय उसकी 10 से लेकर 16 आयत तक। 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 16 पढ़ेंगे हम अपने भाई रोहित के साथ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, क्या कहता है 10 आयत में? पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की सब बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, जो मिस्ट्री की बातें हैं, उन सबको वो जानता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर उन सब भेदों को प्रकट करता है। देखिए 11 आयत क्या कहती है, हम सुनेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा।
क्या बात बोलता है, कहता मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। देखिए इस समय आपके मन में क्या है ना, आपके मन में क्या बातें चल रही हैं मैं नहीं जान सकता, है ना। ये बात बोल रहा, हम एक दूसरे के मन की बातों को नहीं जान सकते। परमेश्वर का वचन 11 आयत में यही कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मेरे मन में क्या है आप नहीं जानते, आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन याद रखिएगा आपके मन में क्या है आप जानते हैं, क्योंकि आत्मा जो आपके मन में चल रहा है वो आपकी आत्मा को पता है, लेकिन एक दूसरे के मन में क्या है वो हम नहीं जानते। और कहता वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। याद रखिएगा परमेश्वर की बातों को भी आप समझ नहीं सकते, है ना। जैसे हम एक दूसरे की मन में क्या है, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, सेम वे परमेश्वर की आत्मा में क्या बातें हैं, क्या बातें कौन सी बातें हैं परमेश्वर की, हम उसे नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही उन बातों को जानता है। देखिए 12 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देख कितनी बड़ी बात बोलता। 12 कहता परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। याद रखिएगा एक परमेश्वर की ओर से आत्मा है और एक संसार की ओर से आत्मा है। जो संसार की ओर से आत्मा है वो शैतान का आत्मा है, जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर संसारिक बातों में फंसा कर रखता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में। लेकिन उससे अलग अगर हम देखें, उससे विपरीत अगर ऑपोजिट हम देखें, तो कहता हमने परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए पौलुस क्लियरली बातों को बता रहा है। पौलुस कहता है आप मेरे मन को नहीं जान सकते, ना मैं आपके मन को जान सकता हूं। हम एक दूसरे के मनों को नहीं जान सकते। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने अपने मनों को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारे अंदर जो आत्मा है वो जानता है। तो सेम वे आप परमेश्वर की बातों को भी नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब बातों को जानता है। लेकिन यहां पर बड़ी ही खुशी की बात पौलुस लिखता है 12 आयत में, कहता पर तुमने संसार का नहीं परमेश्वर का आत्मा पाया है ना। और कहता हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का आत्मा आपको वो बातें बताना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। गूढ़ बातें, मिस्ट्री की बातें, आशीषों की बातें, बरकतों की बातें, शांति की, आनंद की, अनंत काल के जीवन की, परमेश्वर के राज्य की बातें उसने आपके लिए रखी हैं। उन बातों को जान लीजिए। देखिए 13 आयत क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। इतना ही अच्छा वचन है, बड़े ध्यान से सुनिए वचन को। ये वचन आपको जिंदगी दे सकता है। पढ़ के देखिए। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। कहता जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, ये बातें जो है मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हम कोई आपको दुनिया की कथा कहानी नहीं सुना रहे, हम आपको आत्मिक बातें जो परमेश्वर से हमें मिली है उन बातों में से बातों को मिलाकर सुनाते हैं। देखिए 14 आयत क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ हाँ, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, आगे। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखिए, जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, आपके सामने कोई कुछ भी कह रहा है, आप उसकी बातों में आ जाएंगे। आदम और हवा बहकाए गए। बाइबल बताती है आदम और हवा का रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, लेकिन वो रिश्ता कब चला गया? जब आदम और हवा को दुनिया की बातों में फंस गए। मैं लास्ट संडे प्रचार कर रहा था चर्च में कि परमेश्वर और इंसान का रिश्ता कब टूटा? जब उनके जीवन में पाप आया। पाप की परिभाषा क्या है? पाप की डेफिनेशन क्या है? पाप की परिभाषा डेफिनेशन है परमेश्वर की आज्ञा को न मानना। और पाप आया कैसे, है ना? याकूब 1 अध्याय के अनुसार अगर आप 14 आयत से पढ़ते हैं और लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषा आई और उसने पाप को जन्म दिया। तो सेम वे आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको आत्मिक बातें बताना चाहता है। अगर आप दुनिया की बातों पे मन लगा रहे हैं, दुनिया की बातों में चल रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, परमेश्वर की सब बातों को मान रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, चर्च में झाड़ुएं भी लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप आत्मा में नहीं चल रहे तो सब व्यर्थ है। आप चर्च में तो होंगे, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं होगी, है ना? पौलुस जेल में है। फिलिपियों 4:4 में कहता है, पौलुस 4:4 में क्या कहता है? कहता, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप जानते हैं उसका आनंद कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसका आनंद कौन है? उसका आनंद प्रभु यीशु मसीह है। उसकी शांति कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसकी शांति जो उसे मिलती है वो संसारिक शांति नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मिली हुई शांति है। बाइबल बताती है वो शांति का राजकुमार है। लोग कहते हैं हमारी शांति चुरा ली। मुझे एक बात का जवाब दें, क्या कोई प्रभु यीशु को चुरा सकता है? बोलिए, बताइए। बड़े ही हंसी आती है मुझे उन लोगों पर जो ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं हमारी शांति चुरा ली। मुझे एक बात का जवाब दें, क्या कोई यीशु को चुरा सकता है? सोच के देखिए। अगर आपकी शांति चुरा ली गई है, वो शांति यीशु नहीं है, वो संसार की शांति है। संसार की शांति थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो शांति प्रभु यीशु में है वो हमेशा की है, और वो शांति आपसे कोई नहीं चुरा सकता। पौलुस जेल में है, पौलुस कोड़े खा रहा है। आपको पता है पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बेत खाए। वो उसके मसीह लोगों ने उसे धोखा दिया। बाइबल में पौलुस बता रहा है, कहता मुझे धोखा दिया गया। मैं समुद्र में कितने दिन रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, पर मुझे परमेश्वर की शांति से कोई जुदा नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? सिर्फ इसलिए कि वो शरीर की बातों पे नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाता है। वो जान गया है मुझे शरीर की बातों पे नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाता। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की शांति में बने रहें, परमेश्वर के आत्मा के आनंद में बने रहें, तो कृपया करके आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर के वचन में बने रहे। आपकी आनंद को, आपकी शांति को कोई नहीं चुराएगा। तो क्या कहता है पौलुस? 14 आयत फिर से देखेंगे हम, क्या कहता है वो, पढ़ दीजिए एक बार। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य है जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, उसकी दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बात। या आत्मा की बातें बताई जा रही हैं चर्च में,
लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, ये तो पत्नी क्या बातें बता रहे, ये तो बातें में समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो कौन सी बातों पे मन लगा के बैठे हैं, मनुष्य की शारीरिक बातों पे मन लगाया। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो वो आत्मिक वचन दीजिए, उनको समझ ही नहीं आएगा। पता क्यों? क्योंकि वो आत्मा में मरे हुए हैं और शरीर कामों में खड़े हुए हैं। शरीर की बात करो, इधर उधर की बात करो, फट आपको आंसर देंगे, उनको अच्छे से आता है ना। लेकिन अगर आप आत्मा की बातें करो, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा की बातों को नहीं समझते। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा। आत्मिक जन सब कुछ जानता है। क्या कहता? आत्मिक जन सब कुछ जानता है। आगे, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक जन को सब पता है, पर वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखिए आगे क्या लिखा। क्योंकि प्रभु का मन किसी ने जाना है कि उसे सिखलाए। अब बताइए, क्या प्रभु को कोई सिखा सकता है? तो जब प्रभु को कोई सिखा नहीं सकता, तो आप पवित्र आत्मा को कैसे सिखाते हैं? है ना। अन्य जाति लोग आपको सिखाएंगे, अन्य जाति लोग आपको चलाएंगे। अरे भाई, आप आत्मा पाए हुए, परमेश्वर को, परमेश्वर के आत्मा को कोई नहीं चला सकता। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा, क्या बोलता है लास्ट में पौलुस। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीह का मन है। हमें मसीह का मन है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है? जांच के देखिए। अगर सच में आपने रूहुल कुदस को, पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को पाया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पवित्र आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा सब बातों को प्रकट कर देगा, जो अंधकार में है उनको रिवील कर देगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो शांत हो जाए, शांत हो जाए, परमेश्वर को कार्य करने। अब जानते हैं यहोशू, अगर आप यहोशू की किताब उसकी 9 अध्याय में जाते हैं, वहां पे आप उस इंसिडेंट्स को जानते हैं कि गिबोनियों ने यहोशू और इजराइलियों के साथ छल किया और धोखे से उनके साथ संधि कर ली। आप घर में आपके पास समय होगा तो जोशुआ चैप्टर 9 जरूर पढ़िएगा, यहोशू की किताब 9 अध्याय जरूर पढ़िएगा। वहां देखेंगे उन्होंने उन्हें ठग लिया, उनको धोखा दिया और उनके साथ संगति कर ली, उनके साथ संधि कर ली, है ना। संधि मीन्स कंप्रोमाइज कर लिया। तो उन्होंने, वहां लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से नहीं पूछा, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को जाने बिना उनसे कंप्रोमाइज कर लिया। और आप जानते हैं उसका क्या बोलेंगे, उसका हर्जाना उन्हें आज भी देना पड़ता है। गिबोनी उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन उन्होंने वाचा बांधी थी इजरायलियों ने, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं इजरायली लोग जो है ना, यहूदी अपनी वाचा को। तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, अपने दिमाग की, अपने सोच की अगुवाई में ना चलें, है ना। क्या मैं फिर पूछता हूं, क्या आपने आत्मा पाया है? तो आप आत्मा की अगुवाई में क्यों नहीं चलते, है ना। मेरे पास दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर है, लेकिन मैं फिर भी कैफे में जाकर कंप्यूटर को यूज करता हूं, दूसरों की तरफ देखता हूं। अरे भाई, आपके पास बेस्ट कंप्यूटर है, उसको इस्तेमाल करें। अदर वर्ड्स में, आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है, काउंसलर है, लीड करने वाला है, हीलर है। आप क्या क्या नाम उसको देंगे? कहने का मतलब वो ऑल इन वन है। वो कौन है? वो परमेश्वर का। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ के देखेंगे, है ना। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14
वर्स 15 ऑनवर्ड्स। एक बार देखिए क्या कहता है यीशु मसीह यहां पर। पढ़िए मेरे भाई। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट, थैंक यू टू गिवन अस योर जॉय इन दिस टाइम लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय में आनंद देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पढ़िए मेरे भाई क्या लिखा है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सच में जब मैं इस वचन को दे रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे भर रहा है, खुशी के साथ, आनंद के साथ भर रहा है। और देखिए इस वचन में क्या लिखा है, पढ़ के देखिए मेरे साथ। क्या कहता है वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा और सहायक देगा। क्या देगा? एक और सहायक। यीशु कहता आई एम ऑलवेज विद यू, है ना। यीशु ने कहा ना चेलों को जब मुर्दों में से जी उठा, कहता मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु यीशु तो हमारे साथ है, वो पहला सहायक है। और कहता मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। आगे पढ़े क्या लिखा है। सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। एक बार फिर से पढ़ दीजिए 16 आयत को। क्या कहता है वचन? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सोच के देखिए, सर्वदा हमारे साथ रहता है ना। अभी देखिए आगे क्या लिखा है। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण ही नहीं कर सकता। आगे, क्योंकि वह ना उससे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ आगे, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। संसार नहीं जान सकता, संसार के लोग नहीं समझ सकते आत्मिक लोगों की बातों, है ना। आत्मी लोग चुप रहते हैं, संसार के लोग सोचते हैं दब गए, डर गए। वो क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा को अवसर देते हैं काम करने के। खुदा के लोग चुप रहते हैं, खुदा के लोग शांत रहते हैं। वो डरते नहीं है, वो खुदा से डरते हैं। और खुदा से डरने के कारण वो चुप रहते हैं, है ना। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस आत्मा को खो दें। अगर वो भी शारीरिक बन गए तो आत्मा चला गया। समझ रहे हैं? जैसे ही आप शरीर में आएंगे आत्मा चला जाएगा। जैसे यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप आए, यीशु कहता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस दिन आप शरीर में आएंगे आत्मा चला जाएगा। आप, मैं बताना चाहता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या शरीर में आकर अन्य जातियों को आंसर देना या परमेश्वर के आत्मा में बने रहना? भला क्या है? क्या आप परमेश्वर के आत्मा में बने रहना चाहते हैं या आप शरीर में आकर आत्मा को खोना चाहते हैं? मैं पर्सनली अपनी बात कहूं तो खुदा के आत्मा ने मुझे यही सवाल किया, तू क्या चाहता है? क्या तू मुझ में, मेरी आत्मा में बना रहना चाहता है या शारीरिक होकर मेरी आत्मा को खोना चाहता है? मैंने कहा प्रभु सब कुछ व्यर्थ है, कूड़ा करकट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा आत्मा चाहिए प्रभु। तो खुदा ने मुझे कहा तू मेरे आत्मा में चल, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो मैं आप लोगों को भी यही बात कहना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा के आत्मा में चलें। फालतू बातों में मत मन लगाएं, लोगों की बातों में मत मन लगाएं, लोगों की बातों में मत आए। अगर आप लोगों की बातों में आते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने आत्मा पाया है, तो लोगों की बातों में क्यों आए भाई? तो लोगों की बातों में आ रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा को नीचा कर रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की बातों में आ रहे हैं तो आप परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं। वो क्या कहता है? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आत्मा पाया आप लोगों ने, तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में क्यों नहीं चलते? मेरा फिर से सवाल है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो पाया है
तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्यों नहीं चलते? आप लोगों की बातों में आकर किसी को जज क्यों करते हो जब आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, तभी प्रभु ने अपने आत्मा को आपको दिया है। और आप याद रखिए, आत्मा में चलें तभी आपको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप शारीरिक बातों में आकर, आप दुनियादारी की बातों में आकर अपने उद्धार को खो दें, अपनी मुक्ति को, अपने साल्वेशन को, अनंत काल के जीवन को खो दें। अपने आप को रिपेंट करें खुदा के आगे, उस खुदा से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने आप को तेरे आगे नम्र और दीन करता हूं। जबकि आप इस प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल पे सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, इस समय जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो अपने आप को रिपेंट करें, अपने आप को नीचा करें, अपने आप को उसके आगे झुका दें। क्योंकि बाइबल बताती है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाया, जिसने अपने आप को परमेश्वर के आगे गलतियों को माना, है ना। फरीसी क्या कर रहा था? आप लूका 18 अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाला दोनों परमेश्वर के मंदिर में गए। फरीसी क्या कहता है? कहता मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, इसकी तरह धोखाधड़ी करने वाला नहीं हूं, है ना। लेकिन बाइबल बताती है चुंगी लेने वाला, उसने हिम्मत भी नहीं की वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाए और वहीं खड़ा हुआ, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो स्वर्ग की ओर यानी आसमान की ओर अपने आंखों को उठाए। वो सर को, अपनी आंखों को झुकाया हुए, अपनी छाती को पीट पीट कर एक बात कहता है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, वो एक बात कहता है। वो क्या कहता है? कहता परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं। तो आज आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा, है ना। वहां सवाल ये था धर्मी कौन है, तो यीशु ने, पता आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? कहता वो फरीसी नहीं, वो चुंगी लेने वाला धर्मी होकर अपने घर को लौटा। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को हम्बल करेंगे, आज अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, तो आप धर्मी करेंगे। और आप, बाइबल बताती धर्मी जन खजूर के पेड़ के वृक्ष के समान है ना। धर्मी जन के घर में सदा बहारें रहती हैं, धर्मी जन के जीवन में हर प्रकार की आशीषें होती हैं। और याद रखिएगा, धर्मी जन ही परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल होगा, है ना। बाइबल बताती है घमंडी उसके राज्य में नहीं जा सकते, दीन लोग ही उसकी बादशाहत में जा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मुझे नम्र और दीन कर, जबकि मैंने तेरा आत्मा पाया है प्रभु, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, ना कि मैं मनुष्य की अगुवाई में, मनुष्य की सोच समझ से, पर प्रभु मुझे गाइड कर, मैं तेरी सोच और समझ से, तेरी आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है प्रियो। प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा और प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है आप आशीषित हो। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमेशा हमेशा आपके साथ हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।